Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are here to discuss about drama serial Jinto की yet another ज़बरदस्त एपिसोड. So let's start. ये थी एपिसोड नंबर 9 जहाँ पे हमने देखा कि महल में फलक बैठी है अपने कमरे में और वो इस दौरान कजली से बात कर रही है. पहले तो वो कजली को मना करती है कि मैं बड़ी हूँ सबसे, तो मुझे बड़ी कहा करो, छोटी बीबी ना कहा करो. दूसरी बात ये कि वो उसको पूछती है, बताती है कजली उसको कि आज जिंदो की वहाँ पंचायत में हाज़िरी है और जो भी सारा मामला हसरत के साथ जिंदो का है वो उसको डिस्कस करती है. फलक कजली को कहती है कि तुम जिंदो की कामयाबी के लिए दुआ करो, सुना है लंगड़े की दुआ जल्दी कबूल होती है. फिर हम देखते हैं जिंदो का हाउस होल्ड जहाँ पे वो परेशान, सब ही परेशान बैठे हुए हैं क्योंकि फ़कीरा जो कि इस घर का वाहिद मर्द है वो यहाँ पे है नहीं. और जिंदो के ख़्याल में ये अच्छी बात ही है क्योंकि पंचायत में जो कुछ होने जा रहा है वो चाहती है कि फ़कीरा वहाँ पे ना हो क्योंकि उसे गुस्सा आ जाएगा. ये अलग बात है कि वो वहाँ पे परेशान ज़रूर बैठी है कि वहाँ पे क्या होगा और अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करा रही होती है. इसी अवस्था में हसरत की जो पहली बीवी होती है जिसे जिंदो ने अपने पास रखा हुआ होता है, वो भी कहती है कि मेरी ज़िंदगी वैसे तो किसी काम की नहीं है, तो क्यों ना तुम्हारे काम आ जाए. मैं जाती हूँ और उनके सारे राज खोलती हूँ पंचायत में. लेकिन जिंदो उसे मना कर देती है. वो कहती है कि हो नहीं सकेगा ऐसा क्योंकि उसे भी पता है कि हसरत और दासाई का कितना रोब और दबदबा है और तब उन्हीं की बात मानते हैं, तो पंचायत में तो ऑलरेडी फ़ैसला उन्हीं के हक़ में होने वाला है. ये बात जिंदो को पता है लेकिन स्टिल वो अपनी कुल्हाड़ी तेज़ कराती है और जाती है पंचायत में. पूरे गांव को ये बात पता चलती है तो चिमनी जो है वो गुल्लू की माँ के पास आके बड़ी फ़िक्र से बैठती है और कहती है कि पता नहीं पंचायत में क्या होगा. और जुगनी पे, जिंदो की बहन पे इल्ज़ाम लगा दिया है दासाई ने. तो मुंह भर भर के गुल्लू की जो माँ है वो दासाई को बद्दुआएं देती है और कहती है कि इसे तो मौत भूली हुई है और ये इंसान नहीं है. इस तरह की बातें करती है. मतलब सारे गांव वाले उसको बहुत ज़्यादा नापसंद बल्कि नफ़रत करते हैं उन लोगों से. दूसरी तरफ हमने फ़कीरे को देखा शहर में. उसे पुलिस लास्ट एपिसोड में पकड़ के ले जाती है और हमने यहाँ पे देखा कि वाली जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसके अब्बू का पता कर रहा होता है कि वो वहाँ के अच्छे उनके ताल्लुकात होते हैं लोगों से. तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसके थ्रू वो जो है फ़कीरे को छुड़वाता है. फ़कीरे की ज़मानत हो जाती है. उसके बाद हमने देखा फ़कीरे को कि वो अपने दो दोस्तों के साथ आया है जो कि यहाँ पे मंडी लगाते होते हैं. वो जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें जगह मिल नहीं पा रही, उन्हें महंगा पड़ रहा है यहाँ पे और यहाँ का सारा सिस्टम भी. फ़कीरा ये सारा सुन के परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे गाँव जाने की जल्दी है. उसे फ़िक्र है कि मेरी बहन जो है मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो परेशान हो रही होगी, मुझे बहुत दिन हो गए हैं. फिर बाली उसको मना करता है कि तुम अभी शख्सी ज़मानत पे हो तो तुम ये जगह छोड़ के नहीं जा सकते, उल्टा तुम्हें थाने में सुबह शाम हाज़िरी भी देनी पड़ेगी. तो फ़कीरा सोच में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है क्योंकि उसको भी अब अपने घर वाले याद आ रहे हैं और वो अपनी बहन की परेशानी की वजह से वापस जाना चाहता है. हमने बहुत इम्पॉर्टेंट सीन देखा शानो और बीना का. शानो जो कि रोज़ाना ऊंचे टीले पे बैठ के फ़कीरे का इंतज़ार करती है, तो आज बीना भी उसके साथ आ जाती है और कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा इंतज़ार बांट लेती हूँ. फिर वो उससे पूछती है डायरेक्टली कि तुम फ़कीरे को कब से पसंद करती हो. और फ़कीरा जब वो ये कहती है तो शानो से सख्ती से मना कर देती है कि फ़कीरे को ये बात नहीं पता कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं मोहब्बत करती भी नहीं हूँ, बस जब तक उसे नहीं देखती तो बेचैन सी रहती हूँ. और वो बीना को सख्ती से मना ये करती है कि तुम भी फ़कीरे को मत बताना कि मैं फ़कीरे के लिए क्या फ़ील करती हूँ. खैर ये सीन इम्पॉर्टेंट लगा मुझे और दोनों बैठ के उसका इंतज़ार करती हैं. एक और इम्पॉर्टेंट सीन हमने देखा जो कि महल का था, हसरत और फलक के बीच में. यार जब ये बंदा आता है ना स्क्रीन पे और इसके साथ आती है ये हाजरा यामीन, तो दे क्रिएट मैजिक. मतलब वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का सीन चला जाता है क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं. एनी हाउ वो उसको थोड़ी सी बातें सुनाती है कि अब तुम्हारा जुगनी पे दिल आ गया जिंदो की बहन पे और वो मैं यानी कि तुम्हारी नज़रों से उतर गई हूँ. तो वो उसके पाँव पकड़ लेता है और लाड से कहता है कि तुम तो मेरा नखरा हो, तुम तो मेरा, मैं तुम्हारे साथ लाड करता हूँ तो तुम किस तरह मेरी नज़रों से उतर सकती हो. खैर वो बुरे तरीके से अपना पाँव छुड़वाती है उसके हाथ से और उठ के अलग कमरे में चली जाती है. मतलब वो उसको एक तरह का बता रही है कि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हसरत के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा और स्टिल उसके सर पे जुगनी की धुन सवार है. एंड वी नो कि जब फलक ये सारी बातें हसरत से कर रही होती है तो उसके पीछे सिर्फ इतनी सी रीज़न होती है कि वो उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है. उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है हसरत के लिए, लेकिन स्टिल वो किसी ना किसी तरह जिंदो को बचाना चाह रही है.
नाउ हम बात करते हैं ड्रामे की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन की तरफ, जहाँ पे पंचायत लग जाती है। जिंदो, बिंदी, शानो और जुगनी मर्दों के बीच में अकेली 4 औरतें बैठी हुई हैं, हिम्मत के साथ बैठी हुई हैं। और वहाँ पे जुगनी पे इल्ज़ाम जब लगाया जाता है तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी सामने आ जाती है कि हसरत के ही बंदे 2 दफ़ा हसरत का बंदा जो होता है वो मिला होता है जुगनी से, लेकिन वो किसी बहाने से मिला होता है। जैसे कि एक दफ़ा मिला होता है किसी के घर का एड्रेस पूछने के लिए। बिंदी के सामने जब वो उससे मिलता है तो वो उसको मिठाई दे के जाता है बहाने से। यहाँ पे वो बात करता है पंचायत का जो सरबराह होता है कि कौन है इसका गवाह। तो हसरत कहता है कि गवाह तो जिंदो ही है, क्योंकि जिंदो ने देखा होता है जब वो उससे एड्रेस पूछता है, और बिंदी ने देखा होता है, दूसरी गवाह बिंदी होती है। बिंदी ने देखा होता है जब वो उसे मिठाई दे रहा होता है। लेकिन व्हाट द हेल के मतलब वो सिर्फ इतना सुनते हैं उनके मुंह से कि तुम लोगों ने देखा है या नहीं, लेकिन क्यों देखा है, किस लिए मिला था, ऐसा कुछ पूछते ही नहीं है। जुगनी इस बात पे हिम्मत करके खड़ी भी होती है और कहती है कि जब तक पूरा तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक तुम लोग फ़ैसला नहीं दे सकते। तो बेचारी बेबस और परेशान नज़र आती है, लेकिन फिर भी वो एक फिर से डराने की कोशिश करती है वो जो पंचायत का सरबराह होता है उसको, कि और उसको जता भी देती है कि तुम वही पढ़ोगे जो महल वालों ने तुम्हें पढ़ाया है। तो इस सारी सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टिल वो हिम्मत नहीं हारती और हिम्मत से सारे जवाब देती है। और आखिर आधी बात सुन के फ़ैसला ये किया जाता है कि जिंदो को महल जाके महल के जो गांव का जो सरबराह है उससे बात करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसको सरबराह के आगे बात करनी पड़ेगी। सरबराह कौन है महल का, गांव का? वो है दासाई। एनीवे जुगनी तो यहाँ पे ये बात कह देती है कि मेरा फ़ैसला अल्लाह मियाँ करेंगे। और हर दफ़ा की तरह आई मस्ट से कि इस सीन में स्पेसिफ़िकली गौहर के एक्सप्रेशन और उमैमा मलिक की एक्टिंग बहुत सुपर ज़बरदस्त था ये सारा सीन। बट थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि वो जहाँ पे सारा पिक्चराइज़ हुआ है वो मुझे सहरा नहीं लग रहा था। हाँ, पंचायत ख़त्म होती है, बिंदी, शानो और जुगनी जो है वो अपनी राह निकल जाती हैं, जबकि जिंदो जो है वो महल की तरफ चल पड़ती है। महल पहुंचती है तो उसे वो सारा फ्लैशबैक हमें दिखाया गया कि उसे सब याद आता है जो उसकी पहली रात यहाँ पे गुजरी होती है, जिस तरह से उसका शौहर उसको लेके आया होता है। सामने वो क्रीपी सा बंदा दासा ही बैठा हुआ होता है और उसको वो सारा सीन हमें भी दिखाया गया कि क्या होता है उसके साथ और किस वजह से इसको इतनी नफ़रत होती है इन लोगों से। एंड मैन व्हाट अ वुमन शी इज़। आगे हमने चल के देखा कि जिंदो ने अपनी कोख को ही ख़त्म कर दिया होता है कि मैं हराम नहीं जनूँगी इस सारे सिनेरियो के बाद, इसीलिए वो माँ नहीं बन सकती होती। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जिंदो किस किस्म की बैड एज होगी, फिर कितनी वो निडर होगी कि उसने अपने साथ ये सब किया होता है और इतनी छोटी सी उम्र में। जिस जिस एज में हमें वो लड़की जो कि जिंदो बनी हुई है दिखाई गई है वो बहुत ही छोटी है। आई मीन इट्स रियली रियली गूज़ बम आ गए थे ये सीन देख के मुझे। और हमें जिंदो की बैक स्टोरी इस तरह से पता चलती है कि उस पहली रात के बाद वो अपने साथ ऐसा करती है। वो इस तरह पता चलता है कि जब दासाई उस वक्त जिंदो के ऊपर अटैक करने लगता है तो कजली बीच में आ जाती है ये बहाना करके कि बड़ी बीबी की तबीयत ख़राब हो गई है। और फिर वो फ़लक को ये सारा सीन बता रही होती है कजली, और जिससे हमें भी ये बात पता चलती है और फ़लक को भी। और फ़लक एडमायर करती है इस बात को कि फिर तो जिंदो बहुत ज़्यादा बहादुर होगी। पूरा ड्रामा ही बंदा इसकी क्या तारीफ़ ना करे कि मतलब जहाँ पे हमने देखा कि जिंदो दासाई को फ़र्स्ट टाइम देखती है और उसे फ्लैशबैक आता है, और जब वो फ़र्स्ट टाइम दासाई देख रहा है जिंदो को कि वो महल में आई है तो वो सबसे पहले वो हाथों का एक जेस्चर सा बना के उसकी नज़र उतारता है उसके पास आके, और फिर वो जिंदो को साफ साफ कह देता है कि भाई तुम्हें अपनी बहन मुझे देनी पड़ेगी, एक रात के लिए इधर महल में भेजनी पड़ेगी, इसके अलावा तो उसको सज़ा मिलेगी अगर तुमने ये बात ना मानी। खैर जिंदो यहाँ पे भी डरती नहीं है, भिड़ने लगती है उससे, तभी बीच में आ जाती है कजली। यहाँ पे बेचारी जिंदो उसके लिए बात करने आई होती है ना चाहते हुए भी दासाई से, और वहाँ पे हमें जिसका डर था वही होता है। जुगनी को कोई किडनैप करके ले जाता है। आई थिंक सो नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि हमने प्रोमो में देखा है कि जुगनी का रेप हो जाएगा और फिर शानो और जिंदो हाथ में कुल्हाड़ी लेके भागेंगी महल की तरफ। तो नेक्स्ट एपिसोड का तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तब तक यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल।
आई होप कि मैंने सारी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस की हैं इधर. You guys till then take care, share the video, like the video. Thank you.